मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी को हाजिर नाजिर करेंगे, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। दोनों को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे, गहराइयों को समझेंगे और फिर उसको अमल में लाएंगे। यूनिवर्स की सारी सोल्स आत्मा भाई हैं, प्रभु जी के सभी बच्चे हैं, इस समय गुमराह हो रखे हैं। सभी के लिए परमात्मा के महावाक्य हम समर्पित करेंगे। ये प्रभु के महावाक्यों की शक्ति दूर दूर तक फैले, हर आत्मा को जागृत करे, हर आत्मा की धरनी तैयार हो, हर आत्मा सत्य को जानना चाहे, हर आत्मा को सत्यता दिव्यता आकर्षित करे, परमात्मा आकर्षित करे, उनका स्वधर्म उनको आकर्षित करे। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करेंगे। साथ में प्रकृति को भी सतो प्रधान बनना है, वायुमंडल को सशक्त बनना है, समर्थ बनना है और तत्वों को भी सतोगुणी बनना है। तो प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति इधर भी सब जगह फैले, ताकि प्रकृति भी फिर से खूबसूरत बने, तत्व भी गोल्डन एजड बने और फिर जो वायुमंडल इतना वीक हो गया है वो फिर से शक्तिशाली बने। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे प्रभु जी हम आत्माओं को पुनः आज की संगम युग की एक और सुबह जो हमको मिली है उसमें हम आत्माओं को किस विधि से शिक्षित करते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे दुख हरता सुख करता, बाप को याद करो। हम आत्माओं की फितरत ऐसी हो जाती है कि जो सोल्स हमको दुख देती हैं हम उनको बहुत याद करते हैं और याद करके उनसे दुख लेते ही रहते हैं और दुख लेते लेते फिर दुख वाले वाइब्रेशंस उनको भेजते रहते हैं और बंधनों में बंधते ही चले जाते हैं। यहाँ सुखदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को जो चाहिए वो देने के लिए हाजिर नाजिर है। इतना न प्यार करता है, हमारे दुखों को हरता है। हमारे दुखों को हरते हैं भगवान। सुख कितना देते हैं, अपार सुख देते हैं। वो स्थूल वाला तो भविष्य में मिलेगा, अभी सूक्ष्म कितना देते हैं उनको नहीं याद करके हम आत्माएं पुनः, क्योंकि अभी तो सबके पास दुख है ना, सबके पास दुख है, अशांति है, शिकायतें हैं, शिकवे हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो सब वही देंगे ना, तो सब वही देते हैं। और आत्माएं जो प्रभु आकर कहते हैं मुझसे लो तुम सब कुछ और किसी से कुछ इच्छा मत रखो, लेकिन फिर वो आदत बुरी पड़ी हुई है, बार बार बुद्धि का योग उधर जाता है। इसलिए बाबा को हम आत्माओं को रोज कहना पड़ता है मुझे याद करो और दुख देने वालों को भी सुख दो। ये बाबा हमको समझ देते हैं। मीठे बच्चे दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर अंत में भी हमको शिव बाबा याद रहेगा, फिर वैसी हमारी गति हो जाएगी, है ना। सदगति होगी ना जब हम भगवान को याद करेंगे। तो देहधारी को याद करने से तो दुर्गति होने वाली है। पुरानी दुनिया का कुछ भी हमारे को याद आ गया, क्योंकि जिसमें हम अपना ज्यादा समय दे रहे हैं इस समय, वो हमारा अंदर मर्ज होते जा रहे हैं।
अब जब वापस घर जाएंगे तो आत्मा का सारा कुछ इमर्ज यहाँ पर होगा। भगवान की समझ मिलने के बाद करे जा रहे हैं ना, तो सारा इमर्ज होगा, खत्म होगा यहीं पर, फिर ऊपर जाएंगे, उसके बिना नहीं जा सकते। जो भी हम अलबेलेपन में अंदर लेकर जा रहे हैं, चाहे जानबूझ के अंदर लेकर जा रहे हैं, माना वो भारी बहुत पड़ेगा, हमको बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि उस वक्त जब हम योग लगाने की कोशिश करेंगे कि मेरा योग लग जाए भगवान के साथ, लगेगा ही नहीं। और उस वक्त योग लगाने की बड़ी जरूरत भी तो होगी, तो दुर्गति में हम चले जाएंगे। अंत समय जो स्त्री सिमरे, वलवल योनि वैश्या पावे, कहावत है। जो जिसको याद करेगा, अगर प्रभु को याद नहीं किया तो दुर्गति में जाना ही जाना है। जन्म भी सारे खराब, और फिर सजाएं भी जबरदस्त, प्रभु का प्यार नसीब नहीं होगा, और अष्टरत्नों का भी रिजेक्शन होगा, तो आत्मा बिल्कुल अकेली होगी, है ना। कल भी बाबा ने क्या बोला, दोष लगते हैं कितने सारे। कई लोग जो है दुनिया में, पुरानी दुनिया का आकर्षण का दोष लग जाता है, अन्न का दोष लग जाता है, जो खाना नहीं खाना है, लेकिन हम दूसरे के संग में आकर खा लेते हैं। दूसरा कहते खा ले कुछ नहीं होता है, और खा लेते हैं, दोष लगता है, उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। फिर ऐसे ही दोस्तों का संग लग जाता है, संबंधों का संग लग जाता है, उनके आकर्षण में चले जाते हैं, तो सारा दोष लग जाता है और दुर्गति हो जाती है। तो जिसका भी, जो भी चीज में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि बाबा का फरमान है, ये समय जो है ये एक खजाना है। इस समय हम बिल्कुल खाली गरीब हो चुके हैं, आत्मा बिल्कुल गरीब हो गई है, हर तरह से खाली है वो, उसके पास कुछ नहीं है, शक्ति भी नहीं है। कल बाबा ने बोला ताकत भी नहीं है तुम्हें कितनी ताकत थी, तुमने अपनी सारी ताकत खो दी। पुनः पावर हाउस से ताकत लेनी है तो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। पुरानी दुनिया की किसी चीज में हम अपना वक्त दे रहे हैं, माना हम अपनी जिंदगी का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो फिर कितनी सजा मिलेगी उसकी, इस बात का हमको एहसास नहीं है। क्योंकि बाबा हमेशा बोलते हैं कि मैंने लक्ष्य तुम्हें लक्ष्मी नारायण का दिया हुआ है। अब लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवेंथ, द एट्थ बनते हैं। फिर उनका घराना कितना खूबसूरत है। लक्ष्मी नारायण नहीं भी बनते हैं तो उनके घराने में आ जाएं सचखंड में, तो अहो सौभाग्य है। तो भगवान पुरुषार्थ लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का करवा रहे हैं, तो उसके लिए तो मम्मा बाबा ने तो सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। तो हम अगर पुरानी दुनिया की चीजों में समय वेस्ट कर रहे हैं तो कितनी ना हम सजा खाएंगे, पनिशमेंट मिलेगा, बाबा ने बोला है। नहीं तो कुछ ऐसी सोल्स है ना, सोचती है छोड़ो कुछ भी बन जाएंगे, नहीं भी बनेंगे तो चलेगा। बाबा लेकिन बोलते हैं इतना जरूर याद रखो कि तुम उस घराने में नहीं गए ना, वो पुरुषार्थ नहीं किया, तो तुम्हें ड्रामा बहुत पनिश करेगा। क्योंकि सिर्फ सचखंड की जो आत्माएं हैं राजाई घराने की, 111 की, वही सजाओं से मुक्त होती है, बाकी सबको पनिशमेंट नंबरवार मिलता है। सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, बाबा से ठगी नहीं करनी है, क्योंकि ठगी तो हम खुद ही से कर रहे हैं, बाबा का क्या जाएगा, वो तो ऊंची हस्ती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको रहम आता है कि बच्चे अपना भविष्य कितना खराब कर रहे हैं। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो सूक्ष्म वतन में दिखाई दे रहा है, हम उनकी टीवी पर हमेशा हैं। क्योंकि धर्मराज के पास रिकॉर्डिंग जो हो रही है सारी की सारी, वो रिकॉर्डिंग को दिखाएंगे, क्योंकि धर्मराजपुरी बहुत खौफनाक है।
न साधन होंगे, न खान पान होगा, न कुछ होगा। चारों तरफ लाशें होंगी, गंदा पानी होगा, गंदगी होगी, पंखे नहीं चलेंगे, कूलर नहीं चलेंगे। अभी तो थोड़ी सी गर्मी होती है, आफत आ जाती है आत्माओं में। कईयों में तो बहुत भयंकर आफत आती है, सहन ही नहीं कर पाते हैं। कितना न दुखी और परेशान होंगी आत्माएं। और फिर हमारी वजह से कितने सारे लोगों की सजा भी हमको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। द्वापर युग कलयुग की सोल्स हमको फॉलो कर रही हैं। उनकी सजा भी हमको मिलेगी, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं, उनको तो पढ़ाया नहीं जा रहा है, हमको तो पढ़ाया जा रहा है। इसलिए बाबा बार बार किसी न किसी विधि से हमको यही समझ देते हैं कि मुझे याद करो, क्योंकि जब हम उनको याद करेंगे हम कोई भी गलती नहीं करेंगे, बाबा रोक देगा। लेकिन जब हम याद ही नहीं करेंगे फिर बाबा नहीं रोकेगा, करते जाओ फिर गलतियां और भुगतते रहो। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, दुख हरता, जो दुखों को हरता है वाकई, और जो सुख देता है, ऐसे बाप को याद करो, तुम्हारे सारे दुख जो हैं वो दूर हो जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर मुझे अंत में प्रभु याद रहेंगे। अभी से मेरे को आदत पड़ेगी तब। बाबा बोलते, कई बच्चे सोचते हैं अंत में हम कर लेंगे याद। बाबा हमेशा बोलते हैं नहीं कर पाओगे। जिस तरह की स्थितियां होंगी याद नहीं कर पाओगे। हाँ, अभी अगर हम याद करते रहते हैं, बाबा का कहना मानते रहते हैं, बाबा उस पर स्टैंप लगाते जाएंगे, फिर मेरे को अंत में भी प्रभु ही याद रहेंगे और कोई याद नहीं आएगा। अभ्यास करना है हमको। ऐसे नहीं बाबा हमको बार बार बोल रहे हैं। पुरानी दुनिया के जो भी एंटरटेनमेंट्स हैं, कोई भी चीज है, सब बहुत मायावी है, धोखा देने वाली है, अभिमान में लाने वाली है, देह में फंसाने वाली है। उससे बहुत दूर रहना है, बिल्कुल पसंद नहीं करना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे जितने भी दुख हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ प्रभु ही दूर कर सकते हैं। और कोई मनुष्य आत्मा दावा करती है कि हम कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तो मेरे दुख भी दूर हो जाएंगे, फिर अंतमति सो मेरी गति भी हो जाएगी। मुझे अंत में भी प्रभु की याद ही रहेगी। उस समय दुखों के पहाड़ गिरे हुए होंगे। नहीं तो दुख में बुद्धि घूमती रहती है, क्योंकि शरीर का कर्म भोग भी निकलेगा। अभी हम मनमानियां करके अगर प्रभु के फरमानों के खिलाफ खा रहे हैं तो वो सारा कर्म भोग निकलेगा हमारा बॉडी में, बच थोड़ी जाएंगे, सब निकलेगा बाहर। तो दिमाग हिल जाएगा। इसीलिए अभी से हम प्रभु को अगर याद करते रहेंगे तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे, फिर मदद मिलेगी ना प्रभु की। और बाबा एग्जाम के समय में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये कर्म भोग शुरू होंगे, ये हमारे तो प्रैक्टिकल पेपर होंगे, जब ये कर्म भोग हमारे शुरू होंगे तब थोड़ी बाबा मदद करेंगे। वो तो मेरा एग्जाम हो रहा होगा, एग्जाम में कोई मदद नहीं मिलेगी। उससे पहले जो कर सकते हैं करना है। आज का प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है ना? हमको तो बाबा का फरमान है कि तुम चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्मृति में प्रभु जरूर रहे। प्रभु जी का उत्तर, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ जो मेरे सिर पर है वो उतरेगा।
ये हमको जरूर याद रखना है। 63 जन्म हमने पाप किए हुए हैं, गर्भ जेल में जाकर झूठ बोला हुआ है, इसीलिए पापों का बोझ बहुत सारा हो गया। देश समझकर, कलयुग में स्पेशली देश समझकर हमने पाप कर्म किए हैं। कोई भी कर्म जो हमने देश समझकर किया है वो पाप का खाता बना हुआ है। कुछ तो उसी समय कट जाता है, कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है। कि सपोज करो किसी ने किसी को जान से मार दिया, अब जान से उसको मार दिया तो वो तो फिर दोबारा जन्म लेगा ना, दोबारा जन्म लेकर फिर वो रिवेंज लेगा, इसीलिए पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अभी भी तैयारियां सारी हो रही हैं, होने नाहिक खेल की तैयारियां हो रही हैं। धर्म के नाम पर जबरदस्त युद्ध तैयार हो रहे हैं। धर्म जानते ही नहीं है कि पवित्रता धर्म है, सुख शांति धर्म है, इसकी तो जानकारी नहीं है। यहाँ तो देह के भान का जो धर्म है उसकी बातें हो रही हैं, उसके नाम पर खून खराब करने वाले जो युद्ध है वो तैयार हो रहे हैं। भारत तो खून की नदियां बहेंगी ना भारत में। बाहर के देश तो पॉपुलेशन कम करने के चक्कर में बॉम्ब्स छोड़ेंगे, अपने लिए सुरक्षा बनाई है वो तो प्रकृति थोड़ी सुरक्षित रहने देगी, इस बात से वो अनजान है। तो अपने खाने पीने का, रहने का एकदम सुरक्षित अंडरग्राउंड जगह उन्होंने बना रखी है, वो तो डिफरेंट टाइप का करेंगे। इधर जो भारत है, इधर तो पाप ही पाप है ना सबके। अब वो कैसे धर्म के नाम पर युद्ध, जाति के नाम पर युद्ध, जॉब्स नहीं है इसके नाम पर युद्ध, यूं ही सड़क पर उतर आएंगे सारे लोग, थोड़ा फोड़ी करेंगे, अभी भी उतर ही रहे हैं। यवन जो है, कौरव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये जो यवन है, यूथ है, ये तो तहस नहस मचाएंगे अभी। तो जन्म जन्मांतर का बोझ याद से ही उतरना है, तो हमारे लिए तो बहुत सारा काम है, हमको तो बहुत सशक्त बनना है, क्योंकि जलती हुई आत्माएं जो होंगी उनको शीतल करना है, उनको शांत करना है, वाइब्रेशन से शांति कुंड बनना है, देही अभिमानी बनना है, ताकि किसी को देह दिखाई न दे। नहीं तो 5 विकारों की आग कितनी जबरदस्त लगेगी। लूट मार जो करना है वो करेंगे, मुंह की आग, अटैचमेंट की आग, लोभ ना, मरे हुओं को भी तो छोड़ते नहीं है ना, उनके हाथ गले में भी कुछ है तो फटाफट उसको निकालते हैं। लोभ, घरों में घुस घुस के लूटना है सबने अभी। खौफनाक सीन्स हैं, ऐसे खौफनाक सीन्स के लिए तो बाबा कहते याद की यात्रा में रहो। कल कितना सुंदर बाबा बोल रहे थे, ईश्वरीय बजट बनाओ, शक्तियों को यूज करके उसको बढ़ाओ। याद की यात्रा में तो रोज ही बोलते हैं बाबा रहो। दूसरा, याद से ही ये जो सोल है जो तमो प्रधान बन गई है, ये सतो प्रधान बनेगी, और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हम कलयुग की किसी भी चीज को लाइक करते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, बाबा की याद तो ठहरेगी ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे याद। तो सतो प्रधान कहां से बनेगी फिर आत्मा?
फिर तो आत्मा तमो प्रधान बनी रहेगी, और तमो प्रधान आत्मा का क्या हश्र होगा। तो हमको तो फिक्र होनी है कि हमको अपनी आत्मा को भी अब सतो प्रधान बनाना है। हमारा सिर्फ ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्व चिंतन और शुभ चिंतन चलना, ये होमवर्क मिला हुआ है। इसके लिए बस निमित्त मात्र वो जो रोजी रोटी कमानी है, उसको भी कमाते हुए बाबा ने हमेशा बोला याद में रहकर करो, क्योंकि झूठी कमाई है इस समय। एक आत्मा भाई खा रहा है, एक आत्मा भाई जूठा खा रहा है, इधर उधर फेंका हुआ। तो इसलिए इस दुनिया की कमाई जायज नहीं है, क्योंकि हम सारी सोल्स कनेक्टेड है ना। इसलिए काम भी करना है, रोजी रोटी भी कमानी है, प्रभु जी की याद में कमानी है। याद से ही सोल जो है सतो प्रधान बनेगी। अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। नहीं तो अगर हम अभी बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट रख रहे हैं, पुरानी दुनिया की चीजों में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अंत में हम बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि याद भी बाबा ने क्या बोला है, याद करना भी तो सीखना है ना। कैसे करेंगे याद? आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। मेहनत है इसमें, देह का भान ही न हो बिल्कुल भी। तो अभी से याद में रहने का अभ्यास अगर होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही तो गायन है कि जो स्त्री सिमरे वो वलवल योनि वैश्या पावे। वैश्या की योनि में जाती हैं आत्माएं। अब किसी को स्त्री याद आ जाए या किसी को पुरुष याद आ जाए, बच्चे याद आ जाएं, बहुत सारे बच्चे होंगे, सुख किसी से भी नहीं मिलेगा, सब दब के देंगे। क्या होता है, कईयों को देखते हैं ना, आत्माएं चल ही नहीं पाती बेचारी। जो संतान के लिए करता रहता है, जिसको संतान अगर एंड में याद आ गई, वो तो फिर हर जन्म उसको क्या होएगा, बहुत सारे बच्चे होंगे। जैसे उसमें लिखा है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, सूकर योनि, माने सुअर बनते हैं। सुअर एक समय में बहुत सारे बच्चे देते हैं, 12-12 बच्चे, 13-13, हाँ ऐसे बच्चे। तो ऐसे इंसान के वैसे होंगे, सुख किसी भी बच्चे से नहीं मिलेगा। बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है हमारे। बाप जैसी मीठी चीज तो दुनिया में कोई नहीं है। ये एहसास होगा। ये एहसास अगर अभी नहीं हो रहा है ना, तो अंत में होगा जब मुसीबतें आ जाएंगी। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे अब तो चलते फिरते मुझे याद करो और किसी को याद नहीं करो, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रखो। ईश्वरीय बजट बनाना है, करोड़ों आत्माओं की धरनी को तैयार करने में मददगार बनना। एक दिन में दुआ देंगे तो थोड़ी वो तैयार हो जाएगी। हमारे पास तो जो बाबा डायरेक्शन दे, हमारे पास और कोई काम हमको करना नहीं है और कोई मना इधर उधर फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो तो फिर हम कलयुग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर हम कलयुग की चीजें कर रहे हैं और कलयुग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कलयुग को ही देखेंगे, भगवान का कोई साथ नहीं मिलेगा।
और कलयुग कितना खौफनाक होगा एंड में। उस वही ग्रुप में जाकर फंस जाएंगे जिसका बढ़ावा किया होगा। इसलिए बड़ी फिक्र होनी चाहिए हमको। हम जैसा अभी बन रहे हैं ना, उसी के अनुसार ऑटोमेटिकली हम उसी ग्रुप में जाकर फंस जाएंगे। अंत फिर वहीं पर होगा, किलस जाएंगे। फिर उस समय पश्चाताप होगा कि भगवान जैसी मीठी चीज कोई नहीं है दुनिया में। भगवान मिले हुए हैं। कल भी बाबा ने बोला कि तुम कितने, बाबा को हमको याद दिलाना पड़ता है कि तुम भाग्यवान हो। भगवान को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि बाबा देखते मैं मिला हुआ हूं तब भी वैल्यू नहीं है, तब भी पुरानी दुनिया अच्छी लगती है, पुरानी दुनिया की चीजें अच्छी लगती हैं, उसमें वक्त बर्बाद करते हो। उतना ही पुरानी दुनिया देखनी पड़ेगी जो कि उस समय देखना नहीं चाहेंगे। भगवान का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो और किसी को याद नहीं करो। इसी में कल्याण है, क्योंकि हमको क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। पापों से हमें मुक्त होना है और पाप हमसे न हो जाए, इसलिए हमें याद में जरूर रहना। क्योंकि बाबा कहते जहां बाप ने वहां लिख लो कि पाप कर रहे हो। अगर बाप की याद नहीं है तो वहां हम पाप कर रहे हैं, फिर पाप के वाइब्रेशंस हम फैला रहे हैं। फिर मेरे को देखकर करोड़ों की आबादी में से कितनी आबादी फॉलो कर रही है वही काम। सबकी सजा किसको मिलेगी? मुझे मिलेगी फिर, क्योंकि ना मैं याद में हूं और ना मैं दूसरी सोल्स को याद दिला रही हूं। क्योंकि मेरे याद में रहने से दूसरी सोल्स तक वाइब्रेशंस पहुंचेंगे और वो भी प्रभु को याद करेंगे। इतना हम कनेक्टेड हैं सारी सोल्स के साथ। ऊंची जिम्मेवारी है, इसलिए हमको चलते फिरते याद करना है। चलते फिरते ही अचानक के सीन्स आएंगे, क्योंकि बाबा ने बोला बेहद का हॉल है ये, बेहद के पेपर होने हैं। याद में रहेंगे तभी तो पेपर पास करेंगे, नहीं तो फिर से हम रिएक्ट करेंगे, फिर से हम रिजेक्ट करेंगे, फिर से हम क्वेश्चंस करेक्शंस करेंगे, फिर से हम एब्जॉर्ब करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, फेल हो जाएंगे। याद में रहेंगे, शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, एकदम तृप्त रहेंगे, खुश रहेंगे, पेपर को पार कर लेंगे। अचानक ही तो विनाश होगा, चलते फिरते ही तो हो सकता है। नींद में भी हो सकता है, चलते फिरते भी हो सकता है। हमको तो नींद में भी बाबा ने बोला सोने से पहले मेरी याद में रहो। तो नींद में भी विनाश जब होगा तो पता जब चलेगा, उठते ही प्रभु जी याद रहेंगे। लेकिन अगर खेल कूद करके या फालतू बातें करके या फालतू चीजें देखकर हम सोते हैं तो उठते समय वही याद आएगा। हो गई ना दुर्गति, तो विनाश के समय में भी दुर्गति में चले जाएंगे। ऐसे ही मजाक में नहीं ले सकते हम अपनी लाइफ को। अब ये प्रभु की अमानत है, रहम दिल परमात्मा ने दी है ये लाइफ, ताकि हम सजाओं से बच जाएं। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? हर वक्त अपने आप को चेक करते रहना है हमको, किसकी याद में बैठे हो। ये है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ। यही मेरा दोस्त है, यही मेरा भाई बहन है, यही माता पिता है, यही सखा है, ये बच्चा है, ये साजन है, ये सब कुछ है। ये प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ। बाबा अभी सिखा रहे हैं कि अगर माँ बाप का रोल प्ले करते हैं तो माँ बाप कैसे होने चाहिए।
अगर बच्चे का रोल प्ले कर रहे हैं तो बच्चे कैसे होने चाहिए, हर संबंध कैसा होना चाहिए, ये भगवान अभी करके सिखाते हैं। तो ये है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। अगर हम याद करते हैं, बाबा देखते हैं, तो हमारे पाप कटते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है ना इस दुनिया में। गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने के लिए आए। पहले तो गायन होता था कि वो दुख हरता सुख करता है, अभी तो भगवान सच में हम लोगों को दुखों से छुड़ाने के लिए आए हुए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं है। स्वर्ग ऐसा है जो वहां दुख का नाम निशान नहीं है। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। ऐसे बाप को याद करना तो बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, ये तो तुम जानते हो। बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है, बच्चों को समझाया है। अब अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। कितनी बार बाबा बोल रहे हैं। बाबा हम आत्माओं को बोलते हैं कि तुम मुझसे जो मेहनत ले रहे हो ना बच्चों, इस मेहनत का रिटर्न तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा हिसाब लेता है। इसलिए वो पहले ही बोलते हैं कि भाई तुम मेरे से जो मेहनत लेते हो, जितना समय हम लगाएंगे इस पाठ को पक्का करने में, क्योंकि अगर हम आत्मा समझेंगे तो हमको सिर्फ प्रभु जी याद आएंगे, फिर हमको पुरानी दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रतन हैं वो बाप को चलते फिरते याद करते हैं। ये भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का जो घड़ा है वो भरा पड़ा है। अब उसको और नहीं पाप से भरना है, ऑलरेडी भरा हुआ है ना। हम लोगों ने देश समझकर इतने पाप कर रखे हैं कि पापों का घड़ा जो है वो भरा पड़ा है। तो अभी भी देश समझकर करते जाएंगे तो कितने गुनहगार बन जाएंगे। तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो हम सभी पाप आत्मा बन गए। अब हमको बनना है पुण्य आत्मा। कैसे बनेंगे? बाबा की याद में रहकर बनेंगे, क्योंकि बाबा की याद में रहेंगे तो सोचेंगे अच्छी तरह, बोलेंगे अच्छी तरह, कर्म भी अच्छी तरह करेंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि ये जो तन है हमारे पास, ये पुराना है, ये आयरन एजेंट है, ये तमो प्रधान तत्वों से बना है, इसीलिए ये पुराना है। दुख आत्मा को मिलता है, दुख आत्मा को ही मिलता है। आत्मा भुगतती है शरीर के द्वारा। शरीर का क्या है? शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, उसको थोड़ी कुछ दुख होता है। सोल सारा सफर करती है बॉडी के थ्रू। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है कि मैं रोगी हूं, मैं दुखी हूं।
ये दुखों की दुनिया है। कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। हम कहीं भी भाग लें इस समय, भारत को छोड़ लें या फिर कहीं भी हम चले जाएं, भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, दूर के ढोल सुहावने हैं, लगेगा कि वहां जाकर ठीक है, लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो वहां भी अनुभव करेंगे कि ये दुखों की दुनिया है। कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। सुखधाम में तो दुख हो ना सके। सुखधाम जो है वहां दुख नहीं है। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो ना। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं है। अब समय बाकी थोड़ा है। हमारे लिए तो वैसे ही समय बहुत थोड़ा है। इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि याद करेंगे हम हर चीज एक्यूरेसी से करेंगे। हम वो नहीं करेंगे जो मेरे लिए नुकसान कारक हो, स्वतः ही नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी फिर वफादारी निभाते हैं, फिर हमको विस्मृत नहीं होने देते हैं कि हम कुछ भूल जाएं और बाद में बोले कि अरे मेरे को तो ये करना नहीं चाहिए था। जो नहीं करना चाहिए वो करने ही नहीं देंगे, बशर्ते हम उनको याद करें। लेकिन याद नहीं करते तो फिर बाबा कुछ नहीं बोलते, साक्षी हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं सबको अपने कर्मों का हिसाब किताब खुद ही भुगतना है। कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। दुनिया शिकायत जरूर करती है, भगवान कहाँ है? जब इतना कुछ होता है तो भगवान कहाँ है? लेकिन हम ध्यान देंगे तो वो कहीं ना कहीं कर्मा का हिसाब किताब चुकता हो रहा होता है, इसलिए भगवान वहां मौजूद नहीं होते हैं, मदद नहीं कर सकते हैं। भगवान हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, समझ जरूर देते हैं कि भाई बच्चे ये मत करना। उसके बाद अगर हम करते हैं तो बाबा साक्षी हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। समय बाकी थोड़ा है। इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था हमको ऐसी जमानी है जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ याद ना आए, यही तो ऊंची मंजिल है। और कोई भी याद ना आए, इसीलिए सर्व तरह की अटैचमेंट से हमको मुक्त हो जाना है। एक गीत भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। ये अंत काल है ना, पुरानी दुनिया दुखधाम का ये अंत है। अब देखो कितना मना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, ये अंत काल है ना। मना वो जो मरने शरीर छोड़ने से पहले वाला अंत काल वो छोड़ दो। अंत काल मीन्स जब बाबा आते हैं हमको समझाते हैं तो ये कलयुग का अंत, जब तक हम मौजूद हैं इस शरीर में, ये पूरा ही पीरियड, ये पूरा ही समय, अगर हम किसी को और को याद करते हैं तो दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि अगर करते हैं तो फिर अंत में भी वही याद करेंगे जो अभी करते हैं। जहां भी मेरा बुद्धि का योग जा रहा है इस समय, वो सारा क्या तय कर रहा है कि अंत में भी इसी याद में रह जाएंगे। फिर कलयुग को बढ़ावा दिया तो फिर दुर्गति हो जाएगी। दुखधाम में बनाए हुए जितने भी आकर्षण है, जितनी भी चीजें हैं, किसने बनाई है? शूद्रों ने बनाई है। जिनके अंदर देह का अभिमान है उन्होंने बनाई है, और देह अभिमान बदबूदार है। वो देह अभिमान में ऐसी चीजें बनाते हैं, जैसे कार्टून शो बनाते हैं, है ना। तो
बच्चे क्या है, बच्चे उसको देखते हैं, गुमराह होते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, सारा दिन वही काम करते हैं, लेजी तो दुनिया भर के हो जाते हैं, पढ़ना नहीं चाहेंगे, ऐसे ही आराम करो, कोई गैजेट मिल जाए ना, जैसे डोरेमोन देखते हैं तो कोई गैजेट मिल, बच्चों की बुद्धि में ही आ जाता है। वो तो मायावी है जो दिखाते हैं, वो तो सारा रावण राज्य की बुराइयां सिखाते हैं, वो सोल को आलसी बनाते हैं, टाइम वेस्ट करते जाओ, लेटे रहो, बैठे बैठे कोई काम नहीं करो, है ना, पूरी हड्डियां क्या है, बिल्कुल आलसी बन जाएंगी, शरीर चलेगा ही नहीं, आदत ही पड़ जाएगी इन्हीं चीजों की कि बैठे रहो और देखते रहो टीवी। लोगों को मालूम नहीं है, वो सोचते बच्चे खा नहीं रहे हैं तो इनको टीवी लगा दो, टीवी देखते देखते खा लेंगे, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कल को दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बच्चे कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए चाइनीज ले लो, जापानीज ले लो, ये छोटे को कैसे करते एकदम 6-6 महीने, 7-7 महीने, और फिर छोटे छोटे टाइनी टॉट्स जो स्कूल में जाते हैं, उनसे झाड़ू पोछा करवाना, उनसे सारी पूरी क्लास को साफ करके फिर घर वापस जाना, घर पे भी माँ बाप काम कराते हैं, तो उनके कितने वो बच्चे एक्टिव रहते हैं, कितने कितने आवर्स वो लोग काम करते हैं। जापानीज पीपल कितने आवर्स काम करते हैं, वो लोग एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ तो भारत में पैम्पर करते हैं बच्चों को, काम नहीं करवाते, तो बच्चे फिर वैसे ही बन जाते हैं। तो जो भी चीजें अभी यहाँ पर बनी हुई हैं, टीवी में सीरियल्स हैं, चाहे कार्टून शो है, चाहे गेम्स हैं, ये गेम भी आत्माओं को बर्बाद कर रही है। सारा वक्त वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, सारा दिमाग खुराफाती हो रहा है, गेम खेल व्यर्थ, माना कुछ हासिल नहीं होने वाला है। प्राप्ति अगर देखो तो भाग्य बनाने की वेला में सारा उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो किसको बढ़ावा दे रहे हैं? कलयुग को बढ़ावा दे रहे हैं। किसने बनाई है ये चीजें? शूद्रों ने बनाई है, भगवान ने तो नहीं बनाई है। तो शूद्र जो बनाते हैं वो कर रहे हैं, तो क्या बढ़ावा दे रहे हैं? कलयुग को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर अंत में दुर्गति कैसी होगी? कलयुग की दुर्गति हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा अंतकाल है ना, जो भी हमारे पास समय है अभी जो मिला हुआ है, ये पूरे समय में देखा जाएगा, एक प्रभु की याद में है। अगर पूरा ये समय जो संगम युग का है, जो भी जितना भी हमारे पास है, जब हम इसमें पूरा प्रभु की याद में रहेंगे, तब जाकर अंत में उनको याद रहेंगे, अदरवाइज नहीं याद रहेंगे। दो दो नाव में पांव रखेंगे तो थोड़ी, वो तो फिर एक पांव इधर, एक पांव कलयुग में रखा हुआ है और एक पांव थोड़ा सा उधर भी, तो ठग रहे हैं ना, अपने को ठग रहे हैं, अपने को ही धोखा दे रहे हैं। बाबा का थोड़ी कुछ जाएगा। तो इधर भी एक पैर है, उधर भी एक पैर है, ऐसा नहीं करना है हमको, एक प्रभु की याद में रहना। तो ये पूरा अंतकाल देखा जा रहा है हमारा, जैसे सुबह से लेकर रात तक हम कितना बाबा की याद में रहते हैं, ये सारा नोट हो रहा है। तो ये अंतकाल है ना, बाबा कहते हैं ये अंतिम समय तो चल रहा है दुखधाम का। अभी तुम सुखधाम चलने का पुरुषार्थ करते हो, तो सारा ध्यान हमारा तो सुखधाम में जाने का होना चाहिए। तो फिर हमको सुखधाम में जाना है तो बाबा के डायरेक्शंस पर पूरा चलना है, तब जाकर हम सुखधाम में जाएंगे। ऐसे ही तो नहीं जाएंगे, बिना पुरुषार्थ किए तो हम सुखधाम में नहीं जा सकते हैं, और नहीं जाएंगे तो फिर दुखधाम का एंड देखेंगे। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, हमको भगवान ने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल दिया है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं इस समय, तो हम तो ब्राह्मण बने हैं, हम ऊंच बने हैं ना, शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ये तो याद रहना चाहिए ना। तो फिर शूद्र वाले काम थोड़ी करेंगे हम, जो दुनिया कर रही है वो शूद्र है, वो शूद्र वाले सारे काम कर रहे हैं। हम ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वरीय कुल के हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, तो फिर हम ब्राह्मण बने हैं तो हम शूद्रपन वाला काम थोड़ी करेंगे, ये हमको बड़ा ध्यान रखना है।
तो बाबा कहते तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ये तो आपको याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख, अगर हम करेंगे तो दुख की प्राप्ति होगी। अगर हम शूद्रों वाला काम करेंगे तो दुख की प्राप्ति होगी। हम तो दुख से निकल गए हैं ना, फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं, तो एक बाप को याद करना है। ऊंचाई है, सूक्ष्म वतन तक हमको पहुंचना है अवस्था में। तो अवस्था में सूक्ष्म वतन तक पहुंचते हुए हमारे में देह का भान, शूद्रपन बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, तब जाकर हम वहां पहुंचेंगे अवस्था में, नहीं तो पहुंच भी नहीं सकते। तो हमको बाबा कहते याद रखना चाहिए कि हम ब्राह्मण बने हैं, इसलिए हम शूद्र वाला काम कोई नहीं कर सकते। जो दुनिया कर रही है वो हम नहीं कर सकते। शूद्र को तो दुख की प्राप्ति होती है। हम तो दुख, बाबा तो हमको दुख से निकाल रहे हैं कि बच्चे इसमें दुख है। अब ल्यूनेटिक असाइलम बनेगा, ये दुनिया पूरी पागल खाना बनेगी। अभी जब मोबाइल्स बंद हो जाएंगे, जब मेरे को आदत ही नहीं होगी फालतू चीजें मोबाइल में करने की, तो और सेवा भी जो बाबा कराते वो बाबा कराते, उसको निमित्त बन के करेंगे, तो हमको कभी भी, जिस दिन ये साधन बंद हो जाएंगे, हमको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन जो इस साधन से शूद्रों वाला काम कर रहे हैं, शूद्रों को देख रहे हैं, जो शूद्र सिखा रहे वो कर रहे हैं, फिर उनका तो बड़ा बुरा हाल होने वाला। वो तो पागल हो जाएंगे ना, बार बार यही ख्याल आएंगे, वो करते थे, ये करते थे, उसमें ऐसे मजा आता था, वैसे में उसी में रहेंगे। अब वाला वायरस जो आएगा तो उसमें साधन थोड़ी होंगे। पहले वाला वायरस जो आया उसमें साधन थे, इसलिए लोग घरों के अंदर साधनों से लुत्फ उठाते रहे। अब थोड़ी वैसा होगा। तो हमको ध्यान देना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, याद रहना चाहिए। शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं, तो फिर हमको तो एक बाप को याद करना है ना। उनको याद करेंगे, हम कभी भी आकर्षित नहीं होंगे किसी भी कलयुगी साधन के प्रति, या कलयुगी चीजों के प्रति, या कलयुगी दुनिया के प्रति। मोस्ट बिलवेड बाप है। उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही तो याद करती है ना। सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई भी चीज हो नहीं सकती है। इतना सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे? तो कितने में याद आते होंगे? सेकंड में। अच्छा, सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। हम कितने न खुश नसीब हैं। प्रभु परमपिता परमात्मा हमें पूरे सृष्टि का चक्र जो है उसका राज बताते हैं कि कैसे ये सारा फिरता है। तो हमको कितनी सारी बातों में समझ मिल गई है। दुखों से दूरी तो होते हैं ना। ये तो पहले कितने सारे क्यों क्या होते थे हमारे पास, अभी भी पूरे खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए, जिससे बाबा ने हमको निकाल दिया है बाहर। सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देख कर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वो वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। जब हम उनको याद करते हैं ना तो 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से ये वर्षा हमको मिलता है। सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया है ना। सारी बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं कि वारिस ने जन्म लिया, सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो। यहाँ पर जो जितना याद करता है उसके अनुसार उसको वर्षा मिलता है, उतना वो निखरता है, उतना वर्षा मिलता है। हम बेहद बाप के वारिस हैं, हमको याद रखना। हम कौन है? हम बेहद बाप के वारिस हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वो सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा, सारा वो यहाँ से कमा कर ही जाता है, तो सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना। सेकंड में देरी नहीं लगती अगर हम बाबा के बन जाते हैं। जैसे मम्मा पहले दिन आई, पहले दिन ही समर्पित हो गई दिल से, तो बन गई ना, पहले दिन ही वो
वारिस बन गई। देरी थोड़ी लगती है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। ये जो विमेंस डे, मेंस डे मनाते हैं ना, विमेंस एम्पावरमेंट करेंगे, तो फीमेल थोड़ी है वो, तो सारी आत्मा 2 सोल मेल का लेती है, 2 सोल फीमेल का लेती है। तो हम कौन है फिर बताओ? हम तो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं ना। वो भी हम कर्मा करते हैं, हिसाब किताब बनाते हैं। अब सपोज करो मेल शरीर में कहीं पर हम अत्याचार करते हैं फीमेल पर, तो फिर वो फीमेल मेल बनती है, फिर वो करती है। ऐसे ही कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं फिर, ताकि दूसरी सोल को महसूस होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है। तो याद रखना कर्मा है ना। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि भाई आत्मा समझो, अपने आप को फीमेल मत समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। कौन रोल प्ले कर रहा है? सोल प्ले कर रही है। सोल क्या है? बिंदी है। बिंदी बिंदी एक जैसे हैं हम सब। ये तो देख के भान में सोचेंगे कि वो ऐसा है, वो ऐसी है। वो तो बाहरी झूठ का जो नकाब पहना होता है उसको देखते रहते हैं। वो तो विनाशी है। सोल अंदर में सारी बिंदी स्वरूपी है, सारी परमधाम निवासी है, और सभी ओरिजिनल में सतोगुणी है, और सब भगवान के पुरुष। ये हमारी असली पहचान है। बाकी तो झूठी पहचान है। तो भगवान कह रहे फीमेल मत समझो। नहीं तो आता है भान, आत्माओं में आता है। तभी तो बाबा के बच्चे भी विमेंस डे का दिखाते हैं। वो तो फिर देह का अभिमान आ गया। यहाँ तो देह का अभिमान बिल्कुल, देह है ही नहीं तो देह का अभिमान कहाँ से आ गया? तो बाबा बॉडी कॉन्शियस होती हैं सोल्स, इसीलिए जब सभा में आती हैं तो बाबा कुमार कुमारियां कहकर संबोधित करते हैं, ताकि उनको उमंग उत्साह में लाएं, ताकि वो इस ज्ञान मार्ग में चलें। उनकी विशेषताओं को दिखाकर उनको विशेषताओं को, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ मिलती है हम सोल्स हैं। वही तो बाबा बोलते हैं ना कि अब जब शुरू की पढ़ाई है, अब ABCD से शुरू करते हैं हम लोग, आत्मा की पढ़ाई से शुरू करते, पुराना पूरा भुलाते हैं, 0 बनते हैं, फिर से शुरू करते हैं। तो बाबा धीरे धीरे हर बात समझाते हैं ना। तो शुरू में तो चलो बहन भाई बोलेंगे, आपस में बहन भाई समझो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर भाई भाई समझाते हैं, फिर आत्मा बिंदी आ जाओ। तो शुरू में जब सोल आती है तो फिर कुमार कुमारी बाबा कहते हैं। लेकिन वही कुमार कुमारी के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो बाबा बोलते हैं ना कि अब MA की पढ़ाई में तुम्हें शुरू में थोड़ी पढ़ा दूंगा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं आपने पहले क्यों नहीं बताया। स्टेप बाय स्टेप बाबा बताएंगे ना। तो तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। बाबा कहते हैं आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले आते हैं ना, वो कहते सब धर्म वाले भाई भाई हैं। बोलते हैं बस, आजकल सिर्फ बोलते हैं कि भाई भाई हैं। अंदर से तो हथियार भी रखे हुए हैं एक दूसरे को मारने के लिए। थोड़ी सी आग लगने की देर है, बिल्कुल ही अकस्मात दुश्मन बन जाएंगे, जैसे 84 रॉयट्स में बन गए थे। यूं सब मिलकर रह रहे हैं और अच्छे से बातें कर रहे हैं। असैसिनेशन हुआ नहीं इंदिरा गांधी का कि रातों रात जो है हमले बोल दिए, लूट पाट, मार धाड़, खून खराबा कितना हुआ। कोई प्यार थोड़ी था किसी को कहेंगे कि इंदिरा गांधी से प्यार है इसलिए नहीं, बस मौका देखा कि लूटेंगे हम। ऐसे ही अभी भी तैयारियां हो रही हैं। तो नाम पर ना युद्ध तैयार है। सभी धर्म वाले
बोलेंगे वी ऑल आर ब्रदर्स, भाई भाई हैं, परंतु समझते थोड़ी हैं। झूठ खंड है ना ये बिल्कुल एक नंबर 1 झूठ खंड बना हुआ है। अब तो आप यकीन नहीं कर सकते हो आपके साथ जो आत्मा रह रही है वो आपके लिए अंदर में क्या सोच रही है। अंदर बाहर सच्चे नहीं है। अब बाबा हमको अंदर बाहर सच्चा बनना सिखा रहे हैं। नहीं तो आप किसी पर, अब तो ये दौर आ गया है, आप किसी पर यकीन नहीं कर सकते। अब तो बस हम आत्माओं के पास तो बाबा ने अस्त्र शस्त्र दिया है शुभ भावना शुभकामना का। याद में रहो और शुभ भावना शुभकामना हर सोल को दो, तो फिर कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वरना यकीन कभी नहीं करना है कि यहाँ पर कोई मेरा दोस्त है, क्योंकि नहीं है, झूठ है सारा। और जब तक ये हमको पता चलता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। एक भगवान के सिवाय हमारा सच्चा दोस्त कोई नहीं है। बाबा कहते हैं स्पीचेस में जितना भी भाषण देंगे उसमें बोलेंगे हम सब भाई भाई हैं। अंदर सचमुच सब लोगों ने एक दूसरे को मारने के लिए हथियार इकट्ठे कर रखे। अब हम आप जैसे लोगों के पास नहीं होंगे, लेकिन मेजॉरिटी सोल्स जो हैं अपने पास ये चीजें रख रही हैं। अंदर से भाई भाई नहीं समझते हैं कोई भी। तो इस समय सभी धर्म वाले समझते नहीं है। बाबा कहते भाई भाई, अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे वो भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर हम तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना। मतलब वंस अपॉन अ टाइम हम थे। ये जो चीज है ये हम आत्माओं को फिर से समर्थ बनाती है कि हम ओरिजिनल में आदि में सतो प्रधान थे, फिर हम तमो प्रधान बने, ड्रामा में स्वदर्शन चक्र बुद्धि में रहे, अब हमको फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है, क्योंकि इसी विधि से हम भगवान से सुखों का वर्षा ले सकते हैं। जब हम सतो प्रधान बनेंगे तो हमको सुख का वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है। बार बार बाबा ये बोलते हैं कि देह में मत फंसो, क्योंकि टाइम अगर हम देह में फंसने का वेस्ट कर रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा, फिर तो दुर्गति को पाएंगे। तो अपने को आत्मा समझो। देह तो विनाशी है, आत्मा ही तो शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। माँ बाप में पुतला तैयार करने की ताकत है। आत्मा जिसका वो है वो तो जड़ है, जो पुतला है, तभी उसको पुतला बोला जा रहा है ना, वो तो जड़ है। लेकिन उसके अंदर जब सोल जाती है तब जाकर पुतले में वो जो है धड़कन आती है। तो पुतला जब तैयार होता है तब सोल जिसका हिसाब किताब होगा वो उसमें प्रवेश करती है। इसीलिए आत्मा किसी के हाथ में नहीं आती है, एंड में पुतला ही हाथ में आता है, जिसको देखकर अगर अटैचमेंट होती है तो आत्माएं रोती हैं कि मेरा था मेरा था मेरा था। वो जो सोल है बीच में वो तो किसी की भी नहीं, वो तो प्रभु की है। इस बात को बाबा हमें समझाते रहते हैं। तो समझाते हैं कि भाई पुतला आप तैयार करते हो, आत्मा तो कहीं और से आती है। आत्मा को तो कोई क्रिएट नहीं कर सकता, वो अनादि है। तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वो तो है
रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं। विकार में गए होते हैं, विकारी हिसाब किताब बनाए होते हैं, इसीलिए विकारों के वश होकर जेल में जाते हैं, पाप आत्मा बन जाते हैं ना इस समय। वहां तो रावण होता ही नहीं है, लेकिन प्रभु का जो राज्य है, हेवन है, पैराडाइज है, जन्नत है जिसे बाबा कहते हैं, अल्लाह का बगीचा है, वहां पर रावण होता ही नहीं। इसीलिए कोई विकार में जाता नहीं है। संकल्प की शक्ति से, योग के बल से सोल को बुलाते हैं कि आप नीचे आ जाए, तो सोल नीचे आ जाती है, फिर उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे लक्ष्मी होगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी थोड़ा समय, फिर अपने आप वो सोल जो है बाहर पेट के ऊपर आ जाती है, दासी उठा लेती है और प्रकृति उसको पालती है। यहाँ की तरह वहां फीड थोड़ी करते हैं, प्रकृति पालना करती है। वहां तो रावण होता ही नहीं है, दुख की बात ही नहीं है। जब बूढ़े होते, माना 150 इयर्स हो जाता है, यहाँ की तरह बूढ़े नहीं होते। वहां पर 150 इयर्स में भी कोई बीमारी नहीं होती है। यहाँ तो बहुत हद चले जाता है ना, क्योंकि विकारी जो होते हैं, जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है अभी ये शरीर छोड़कर हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वहां तो डर की कोई बात ही नहीं रहती है। यहाँ तो कितना डरते हैं, वहां निडर होते हैं, क्योंकि पाप नहीं है इसलिए डर नहीं लगता। यहाँ पाप है इसलिए डर लगता है। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में लेकर जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है। यहाँ पर दुखी दुख है और वहां पर सुख है। इसलिए इसे कहते ही हैं दुखधाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते किसी को भी। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो ना। नहीं तो कई लोग बोलते टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं। बाबा कहते सब कुछ करते याद में रहो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो। अब गुरु गोसाई जितने भी बना रखे हैं उसको सबको छोड़ो, क्योंकि एक बाप को याद करना है ना। गुरु गोसाई तो कुछ नहीं करते हैं। मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूं ना, तो वो सब मेरी रचना है। सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या विष्णु ब्रह्मा शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं, वो भी नहीं है। तो याद करने से फिर हम पावन थोड़ी बनेंगे। वो तो पुरुषार्थ का एक मतलब बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो पुरुषार्थ वैसा करने का हमको रखना है ना, बाकी वो पतित पावन थोड़ी है। शंकर को पतित पावन कहेंगे? बिल्कुल नहीं। शिव और शंकर को मिला देते हैं ना, लेकिन शंकर पतित पावन नहीं है। शंकर तो खुद ही अवस्था जो है ब्रह्मा जी की, शंकर की, प्रभु की याद में रहकर बनती है, तो वो पतित पावन कैसे हो जाएंगे? देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे, है ना। अब मंदिरों में जैसे मंदिर में 2017 में मंदिर में कुकर्म किया। छोटे से शरीर में एक आत्मा के साथ कुकर्म किया 6-7 जनों में, मंदिर के अंदर। काली माता की वहां पर फोटो है। किसी मुस्लिम गर्ल को वहां पर वो जो मंदिर में है क्या, तो कोई कहेगा ना कि देवी थी, देवी ने क्यों नहीं बचाया, ऐसा बोलती हैं सोल्स। अब हमको पता है ना कि वो जड़ चित्र है। हमको पता है कि देवी देवता थोड़ी बचाते हैं। तो देवता भी जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ये तो हम लोग मूर्ति पूजा करते थे या मंदिरों में जाते हैं, जो भी हम करते थे पहले, है ना,
वो तो एक जड़ मूर्ति है, वो क्या सुनेगी। अब हमको पता है ना कि जिनका वो यादगार है वो तो पुनर्जन्म में है, वो तो खुद ही भगवान जी को अभी याद कर रहे हैं, तो वो प्रार्थनाएं थोड़ी सुन रहे हैं उधर। वो तो बाबा है कि भावनाओं को देखकर कहीं पूरा करते हैं। अदरवाइज तो किसी का कर्मा है तो फिर हस्तक्षेप बाबा नहीं करते। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई किसी को भी तुम मानते हो वो पतित पावन नहीं है। कोई भी आपके पतित पने को दूर नहीं करेगा, कोई भी आपको पावन नहीं बनाएगा सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे क्या? गंगा जल बॉटल्स में आता है, उसको छिड़कते हैं, फिर कोई शरीर छोड़ने वाला होता है उसके मुख में गंगा जल डालते हैं और बोलते हैं कि सदगति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। किसी को मिलती है मुक्ति? अब हमको समझ में आता है इतनी जो आबादी बढ़ते जा रही है, कोई मुक्त हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि जो अपने आप को पैगंबर कहते हैं, जो जिनके नाम पर धर्म की स्थापना हो जाती है, वो भी इधर ही मौजूद है। तो गंगा को पतित पावनी हम कहेंगे? अब तो नहीं कहेंगे। ये पानी की नदियां तो बाबा कहते सदैव बहती रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्रा आदि भी तो चली आती है, इनमें तो स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती है तो फ्लड भी आ जाता है। ये भी दुख हुआ ना। ब्रह्मपुत्रा नदी कितनों को डुबोएगी, बहुतों को डुबा देगी। सभी नदियां अभी बेकाबू हो गई। ये भी दुख हुआ ना। बाबा कहते जब फ्लड आता है तो अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। जहां जहां आती है बाढ़ वहां देखते ना कैसे लोग मर जाते। सतयुग में दुख की बात नहीं है। जानवरों को भी दुख नहीं वहां पर होता है, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है, जानवरों की भी वहां पर। वो भी पूरा समय जीते। ये ड्रामा ही ऐसे बना हुआ क्योंकि वो भी प्योर होते हैं वहां पर। शेर, बकरी या फिर गाय वगैरह जो है, डॉग्स तो नहीं होते बाबा कहते, लेकिन जितने भी होते प्यारे प्यारे बर्ड्स होते हैं सब पवित्र रहते हैं। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ। भक्ति में गाते ना बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो हैं ना, दुखधाम के अंत और सुखधाम के आदि के बीच में ही तो आएंगे ना। परंतु ये किसी को पता नहीं है सृष्टि की आयु कितनी होती है, ये भी नहीं जानते। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है? हमको तो नहीं मालूम था। हम लोग भी वही जो सुनते थे उसी को सही समझते थे। वो तो लाख वर्ष कह देते हैं। अभी बाप ने समझाया है। स्वास्तिक देखो कितना जबरदस्त बना ना, बराबर है सारा हिस्सा। 1250 1250 1250 बराबर है। ये तो कलयुग के अंत के 100 वर्ष जो है वो संगम युग है। वो भी उनके लिए जो प्रभु के बनते हैं, बाकियों के लिए तो कलयुग ही है। 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता है। विवेक कहता है, समझ कहती है, एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पुरी में भी चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी में चावल बनाते हैं, वहां सिंपल चावल बाबा कहते बनाते हैं, और जब बन जाता है उसके 4 भाग अपने आप हो जाते हैं। ये भी कितनी अद्भुत बात है। जगन्नाथपुरी है और चावल होते हैं, मैंने सिंपल गरीब दिखाया गया है ना, वो कलयुग का यादगार दिखाया गया। फिर जब वो श्रेष्ठ बन जाते हैं तो फिर अच्छा श्रीनाथ, जगन्नाथ और श्रीनाथ
जगन्नाथ है तो फिर अभी गरीब है, अभी सिंपल चावल, फिर जब श्रेष्ठ देवता बन जाते हैं तो श्रीनाथ उसका यादगार है। वहां पर घी में सनी हुई चीजें बनाते हैं। तो 4 हिस्से आपे ही हो जाते, ऐसी युक्ति बनाई हुई है। वहां चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ को हो, श्रीनाथ को हो, बात एक ही है, दोनों ही काले दिखा देते हैं। श्रीनाथ को भी, हालांकि वहां पकवान बहुत शाही बनाते हैं, लेकिन दिखाते काला ही है। तो जगन्नाथ को हो, श्रीनाथ को हो, बात एक ही है, दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं वहां पर। बाहर में दुकान लग जाती है, कितना भोग लगता होगा। सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं। वो जगन्नाथ, वो श्रीनाथ, है ना। एक संगम युग में नारायण जी का यादगार, और फिर है ना जब साधारण है ब्रह्मा जी हैं, फिर जब वो नारायण बन जाते हैं तो श्रीनाथ यादगार है। सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुखधाम का था, वो दुखधाम का। काले तो इस समय बन गए हैं ना, काम चिता पर चढ़कर। सभी सोल्स क्या बन गई हैं? काली बन गई हैं, पतित बन गई हैं। जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं, इनको गरीब, उनको साहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान, उनसे कुछ मिलता नहीं है हमको। भक्ति जो है ना, अज्ञान है, उनसे कुछ नहीं मिलता है। वहां से गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती है। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वो कहेंगे ये हमारा गुरु है, ऐसे बोलते हैं। भक्ति अज्ञान है, उनसे कुछ मिलता नहीं है। वहां से गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती है। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो ये कहेंगे कि ये हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया है। वो सब जिस्मानी है, जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारे साथ है विचित्र बाप। वो कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है, ब्रह्मा जी का शरीर मेरा नहीं है, ये तुम्हारे इस दादा का शरीर है, बिग ब्रदर का शरीर, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूँ। तुमको सुख धाम ले जाने के लिए इसको गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा, कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता रहता है, वो तो कभी बंद नहीं होता है, पानी तो आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे। वहां जाकर स्नान भी कर लेते हैं। गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़ी बन जाएंगे। अभी दिल्ली में भी एरिया है ना, कोई एक छोटा सा एरिया बना रखा है जिसमें कहते हैं ये गंगा जल आता, बदबूदार पानी है, गंदा और बदबूदार, लेकिन उसमें स्नान करते हैं सब। जगह मेरे को याद नहीं आ रही है, लेकिन वहां एक जगह है, एकदम बदबू है, उसमें कीचड़ है, कीचड़, लेकिन उस कीचड़ में उसको गंगा जल कहकर नहाते हैं। लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़ी बन जाएंगे। बाबा के बाप कहते पतित पावन मैं हूं, हे आत्माएं माँ में कब याद करो, अब मुझे याद करो। अब ये देह जो है, देह सहित देह के सभी संबंध को छोड़ो। अब आत्मा का ऐसा कोई संबंध नहीं। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अब अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए।
बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं, कर्म भोग है ना। अगले जन्म में पाप किया है, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती जाती हैं। ये फिर है बेहद का दिन और रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है, इसलिए उल्टे काम करते हैं। राहु की दशा बैठी है इसलिए उल्टे काम करते हैं। राहु का ग्रहण लगा हुआ है सबको। बिल्कुल स्वधर्म के विपरीत और श्रीमत के विपरीत सभी आत्माएं चल रही हैं, तो ग्रहचारी लगी हुई है सबको। अभी तुम बच्चे श्याम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, सचमुच काला बना देते हैं। कृष्ण को सचमुच काला बनाते हैं। अब नारायण का मंदिर कहीं भी होएगा ना, मंदिर नारायण और लक्ष्मी, ये गोरे दिखाएंगे जड़ चित्र में, और नीचे एक काला कृष्ण छोटा वाला। अब बोले सबसे सतो प्रधान, हाँ, लेकिन यादगार में काला बना देते, सचमुच काला बना देते। काम चिता पर चढ़े हैं ना, तो निशानी दिखा दी है, परंतु मनुष्य की कुछ बुद्धि चलती नहीं है। एक सांवरा दूसरा गोरा करते थे। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना। हम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना। इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। ये ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर ये प्रायः लोप हो जाता है। भल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु ये ज्ञान तो सुना नहीं सकते जो बाबा सुनाते हैं। ये तो कोई नहीं सुना सकता है। वो हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र हैं। कोई क्या पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है, माँ माँ कहकर हैरान होते हैं। सबसे काली वो है और बहुत भयानक उनको दिखाते हैं। उनको फिर माता भी कहते हैं। तुम्हारे ये ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी आदि हैं, तो उन्होंने फिर उनको हथियार दे दिए। हमारे पास ज्ञान बाण है, इनको बाण कहते हैं। ये तीर लगता है तो बुद्धि का ताला खुलता है। फिर इसको ज्ञान कटारी तलवार कहते हैं। लेकिन वो फिर क्या करते हैं, हाथ में सचमुच तलवार दिखा देते हैं, सचमुच तीर दिखा देते हैं। वास्तव में काली पर पहले मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। पहले मनुष्य को ही ऑफर करते थे, किसी को भी पकड़कर उसकी बलि दे देते थे। क्या क्या करते थे आत्माएं। अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया वो सिस्टम, जैसे सती सिस्टम होता था, है ना। अब पुरुष मर गया तो और जो फीमेल है उसको जलना पड़ता था जीवित। अरे भाई वो मर गया, उसके मरे हुए शरीर को जला रहे हैं और इसको जीवित बिठा देते थे अग्नि में। सती सिस्टम वो भी बंद करवाया। और अभी ये जो मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे इसको भी बंद करवाया। तो वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बॉम्ब फटा तो एक ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर नहीं है, जल्दी बनाओ नहीं तो और भी बम फटेंगे। हाँ, ऐसा बोला सिंध में। हाँ, बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर है, कितनी जगह भटकते हैं। अभी देखो तो ढेर मंदिर हैं और कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी ग्लानि नहीं करते।
ग्लानि नहीं कर रहे, लेकिन क्या करें, समझाना तो पड़ता है ना। बाप ड्रामा समझाते हैं, ये सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वो फिर से होगा, जो चीज नहीं है वो बनती है। तुम समझ गए हो, हमारा राज्य था वो हमने गवाया है। अब फिर बाप कहते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है तो फिर पुरुषार्थ करो। अगर आपको नर से नारायण बनना है तो फिर पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए, अमर कथा सुनी, फिर कोई अमर बने क्या? किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला क्या? तीजरी की कथा इतनी सुनाई, सत्यनारायण की सुनी, तो क्या कोई सत्यनारायण, कोई नारायण बना? जिसको किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, ये बाप बैठकर समझाते, तब जाकर हमारी बुद्धि खुलती है। नहीं तो अंधों की तरह वही करते रहते जो दुनिया करती है। किधर को भी ले गई, उधर को वही सुनते रह गए। अब बाबा हर बात की समझ देते हैं। इन आंखों से कुछ भी इवल मत देखो। कलयुग का कुछ भी है वो इवल है, क्योंकि वही इवल याद रहेगा और परमात्मा याद नहीं आएंगे, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, इन आंखों से कुछ भी इवल मत देखो। अब सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल आंखों से नहीं देखो। क्रिमिनल आंखें हैं जो देह को देखती हैं, सिविल आंखें हैं जो आत्मा को देखती हैं। अब सिविल से देखो, क्रिमिनल से नहीं देखो। इस पुरानी दुनिया को मत देखो, ये खलास हो जाना, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्म के लिए। मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्मों के लिए। वहां और कोई का राज्य होता ही नहीं, दुख का नाम ही नहीं है। तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं, वहां तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण ये कांटों का जंगल बन जाता है। बाप कहते हैं, ये जो काम विकार है महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत जो है, बाप कहते काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मतलब जन्म, फिर मध्य जो लड़कपन होता है वो, और अंत में जब शरीर छोड़ दुख ही दुख पाते हैं। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाबा के बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन से अपेक्षित पावन। कल्प कल्प जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वो करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, बाबा कहते हैं, सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना। तो ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो। सब दुख देने वाले हैं, सबसे दुख की प्राप्ति होने वाली है, कि सबके अंदर दुख है, दुखी ही देंगे। जो सदा सुख देने वाला है ना, उनको याद रखो, इसमें गफलत नहीं करनी है, मना अलबेले नहीं बनना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो फिर पावन कैसे बनेंगे? हम सभी सोल्स अगर हम याद नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहते, पूछते हैं बाबा फिर पावन कैसे बनोगे? अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार। इन आंखों से इविल नहीं देखना है। पुरानी दुनिया में बुराइयां ही बुराइयां हैं, नहीं देखना है पुरानी दुनिया। इविल नहीं देखना है। जो शूद्र बना रहे हैं वो नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रखा है, समझ का नेत्र दे रखा है, इस सिविल नेत्र से ही देखना है। ये हमारा सिविल नेत्र है। ये जो भ्रिकुटी के बीच में है, आत्मा जो है, ये ज्ञान का तीसरा समझ है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अब क्या करना है? सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। गृहस्थ संभालना है, संभालते हुए प्यारी चीज कौन है? शिव बाबा, उनको याद करना है। हमें अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक शिव बाबा के सिवाय हमको दूसरा कुछ भी याद ना आए। अभी से याद करेंगे तो हम ऐसा कर पाएंगे। ये भी प्रभु स्पष्ट करते हैं। सद्गुरु जी का आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा, नजरिए के द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सारे विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। हम लोग फाउंडेशन है, याद रखना है। वृत्ति से, हमारी सोच से वायुमंडल बन जाता है। मीठे बाबा बोले, आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन आप विश्व की सभी आत्माओं के आधार मूर्त हो। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए फाउंडेशन नहीं, लेकिन विश्व की सारी सोल्स के आप आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से सारे विश्व का वातावरण जो है वो परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। दृष्टि से सारी सृष्टि बदल रही है। आपके जो श्रेष्ठ कर्म है उससे श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी हो, इतनी बड़ी जिम्मेवारी का ताज मिला हुआ है, तो अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, माना जिम्मेवारी को जब आप निभाते हो, तब तो मिलेगा ना ताज। तब जाकर भविष्य में ताज तख्त मिलता है। यहाँ पर सूक्ष्म ताज है जिम्मेवारी, यहाँ दिखाई नहीं देता है कि हमने ताज पहना है। यहाँ पर जिम्मेवारियों का सूक्ष्म ताज है। फिर वहां भविष्य में हमको ताज भी मिलता है, तख्त भी मिलता है। भगवान समझते रहे कि अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा विश्व का जो वातावरण है उसको परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। मैं आधार मूर्त आत्मा हूं। हम नींव हैं, हम फाउंडेशन हैं। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो कि मुझे अपना जीवन खाली संवारना है।
लेकिन हम सब विश्व की सभी सोल्स के आधारभूत हैं। हमारी जो श्रेष्ठ वृत्ति है, इससे सारे विश्व का जो वातावरण है वो परिवर्तन हो रहा है। अगर पवित्र मेरी दृष्टि है तो उससे विश्व की सोल्स और प्रकृति दोनों पावन, दोनों पवित्र बन रही है। दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी को के, बाबा कहते हैं, ताजधारी बनते हो, तब जाकर भविष्य में ताज तख्त मिलता है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। ऐसे नहीं मिलता। करो, कर्मा करो, क्योंकि हमने गलतियां करी हैं, हम पापात्मा बने हैं, हमने अपवित्र बनाया है। इसलिए अब हमको अपनी बाबा के अनुसार अपने श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ सोच के साथ विश्व का जो वातावरण इतना खराब हो रखा है उसको परिवर्तन करना है। दृष्टि को प्योर रखना है। इससे विश्व की सारी सोल्स को और प्रकृति को पवित्र बनाना है। हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उससे श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप, बाबा कहते हैं, ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी को संभालते हो ना, तब जाकर पवित्रता जो है ना, भविष्य में हमको ताज और तख्त मिलता है। स्लोगन, आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। अगर हम, जैसे कल बाबा ने बोला ना, अगर सर्वशक्तिमान बाप आपके साथ है, अपवित्रता तो आ ही नहीं सकती। तो सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो हमारी जिंदगी में कोई भी विघ्न हमें रोक नहीं सकता है। आएगा, हम आराम से उसको पार कर लेंगे। शक्तिशाली रहेगा, बिना प्रभाव लगाव में आते हुए हम विघ्नों को पार कर सकते हैं। तो सर्वशक्तिवान बाप को हम साथ रखेंगे, साथी बना लेंगे, फिर तो ना अपवित्रता आएगी, न दुश्मन आएंगे, न कुछ आएगा। आएगा तो दूर से चला जाएगा। कोई भी विघ्न हमको ऊंची मंजिल तक पहुंचने में रोक नहीं सकता है, बशर्ते हम भगवान को अपना साथी बना ले। ये हमको ध्यान रखना है। अगर हम किसी देहधारी को साथ में रखते हैं, फिर बाबा साथी नहीं बनता। किसी देहधारी से धोखा मिलेगा, ये हमेशा याद रखना। एक प्रभु है जो कभी धोखा नहीं देंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को उनकी मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए, सावधानियों के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ और मातेश्वरी जो श्रीमत पर चलकर एकदम परफेक्ट बनकर सूर्यवंशी बनते हैं, ऐसी आत्माओं का भी धन्यवाद करेंगे। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे। अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स, अष्टरत्न, नवग्रह, फिर 16,108 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी सोल्स को धन्यवाद करेंगे। पांचों तत्वों को, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबको धन्यवाद करेंगे। ड्रामा को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद।
को धन्यवाद, यमदूत को धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग की करोड़ों की आबादी को धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी को धन्यवाद, सभी सोल्स की तरफ से, जो नहीं जानते हैं ना, उन सभी सोल्स की तरफ से हम सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।